बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लासिक्स यूनिट 2, अगला हमारा टॉपिक मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। बहुत ही अहम टॉपिक है कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा मैनेज कैसे करना है, डाटा रखना कैसे है, क्या तरतीब बनाएंगे कि वो डाटा हमारा अच्छे से सेव हो जाए और हमें बाद में आसानी से मिल भी जाए और कंप्यूटर के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर उसका लोड भी ना बने। शुरू करते हैं। One of the main features of Microsoft Windows is to manage files and folders। बहुत बड़ी खूबी है ये Microsoft Windows की कि ये हमारा जितना भी डाटा है उसमें ज़्यादा फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, उनको ये बड़ी तरतीब से बड़ी संभाल के रखती है। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। हमारा जितना भी डाटा होता है वो फाइल्स की शक्ल में होता है। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फोल्डर्स। फाइल्स को हम फोल्डर्स के अंदर तरतीब से रखते हैं। दीज फाइल्स and folders are stored in the drives such as hard disk, CD और DVD and flash memory। ये जो हमारी फाइल्स फोल्डर्स होते हैं इनको हम जहाँ पे सेव करते हैं उसको हम हार्ड डिस्क कह सकते हैं, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है या फ्लैश मेमोरी हो सकती है जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव हम यूज़ करते हैं। A user can easily store and retrieve data with the use of files and folders। इनकी मदद से हम आसानी से डाटा इसमें स्टोर भी कर सकते हैं और उसको दोबारा हासिल भी कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। फाइल क्या है? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया हुआ डाटा होता है, ऐसे हम फाइल कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स, साउंड फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स एटसेट्रा। कई किस्म की हो सकती हैं फाइल्स, जैसे टेक्स्ट फाइल हो सकती है। टेक्स्ट फाइल में हम आमतौर पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ लिखा हुआ हो उसको हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। ग्राफिक फाइल्स यानी जिसमें तस्वीर वगैरह की शक्ल हो सकती है। साउंड फाइल्स में किसी किस्म की कोई ऑडियो ट्रैक हो सकता है, कोई वीडियो ट्रैक हो सकता है। प्रोग्राम फाइल्स वो हैं जो कंप्यूटर की अपनी फाइल्स हैं जिससे कंप्यूटर चलता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी किस्में हैं इनकी। Files can be stored in a various storage devices such as hard disk, flash memory, drive, CD and DVDs। तो दोबारा से वही बात कि इसको हम फ्लैश मेमोरी ड्राइव में, सीडी में या डीवीडी में या हार्ड ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। अ फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो नाम होते हैं इसके, नेम एंड टाइप। पहला नाम और दूसरा इसकी टाइप कौन सी है, किस किस्म की है। सपोज यू वांट टू सेव द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड गिव इट अ नेम। आप अपने दोस्त की एक फाइल तस्वीर है उसको सेव करते हैं फाइल की शक्ल में, उसको नाम देते हैं पिक्चर। कंप्यूटर विल सेव इट एज पिक्चर डॉट JPG। कंप्यूटर उसको सेव करेगा, आपने नाम लिखा उसका पिक्चर, कंप्यूटर सेव करेगा उसको पिक्चर डॉट JPG। JPG वो अपने पास से लगाएगा। फाइल का नाम हमने रखा, एक्सटेंशन उसकी कंप्यूटर ने रखी। JPG शोज कि ये एक तस्वीर है। इसी तरह अगर आगे TXT आता है इसका मतलब ये टेक्स्ट है। ठीक है जी, तो इसकी टाइप का हमें यहाँ से अंदाजा हो जाता है फाइल का नाम देख के। फोल्डर क्या चीज़ है? फोल्डर्स आर लाइक इनवेलप्स और ड्रॉज इन विच अ यूजर कैन प्लेस डाटा। ये जैसे कोई इन्वेलप हो सकता है या जैसे कोई ड्रॉ हो सकता है जिसमें हम कई चीज़ें रख सकते हैं। अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर्स। फोल्डर के अंदर हम फाइल्स रखते हैं या कंप्यूटर के अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं। दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। इनको हम डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोल्डर का आइकॉन इस तरह का होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर्स। फोल्डर्स बनाने हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? सपोज अली इज़ लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक फ्राम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स। बहुत बड़ा ढेर है किताबों का, उसमें से अगर अली ने या किसी ने भी अपनी मैथ की बुक ढूंढनी है तो क्या होगा? ही विल हैव टू sift through the pile of books। उसको ये जो सारा किताबों का ढेर होगा उसको खोजना पड़ेगा, सारे को चेक करना पड़ेगा। द सेम थिंग कैन हैपन इफ समवन डज नॉट यूज फोल्डर्स टू स्टोर डाटा। अब बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है अगर हम फोल्डर्स बना के डाटा को उनसे रेलिवेंट फोल्डर्स के अंदर सेव ना करें। अभी पाइल ऑफ बुक्स, ये बहुत ढेर लगा हुआ किताबों का, अब इसमें से ढूंढना ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला होगा। अली कैन अरेंज बुक्स इन द बुक शेल्फ। ये बुक शेल्फ है, इसके अंदर किताबें कैसे वो कर सकता है? फॉर एग्जांपल शेल्फ 1 इस्लामियात बुक्स, ये सारी इस्लामियात से रिलेटेड बुक्स हैं। शेल्फ 2
उर्दू से रिलेटेड बुक, 3 इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। उसको ढूंढने में बड़ी आसानी होगी कि ये तो इस वाली शेल्फ पे है, तो वो आसानी से सीधा वहीं पे जाएगा और उसको आसानी से बुक मिल जाएगी। When Ali wants to look for a particular book, जब वो अपनी मतलूबा कोई किताब ढूंढना चाहता है, it is now much easier to find, अब उसकी तलाश बड़ी आसान है, because they have been organized into several categories, अब हमने हर बुक को उसके हिसाब से रख दिया है। Similarly, data in a computer can be organized in the same way with the help of folders, इसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको भी फोल्डर्स बना के उन फोल्डर्स के अंदर रेलिवेंट फाइल रखते हैं, जिसके बाद ढूंढने में हमें आसानी होगी। मसलन मैथ का हमने बना दिया, मैथ फोल्डर कंटेन्स फाइल्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। इसी तरह इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस, ये सारी फाइल्स अपने अपने फोल्डर के अंदर मौजूद होंगी, तो हमें उनको ढूंढने में बड़ी आसानी होगी। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है ड्राइव। क्या है ये ड्राइव? अ स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस इज नाउन एज ड्राइव। किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो हम एरिया स्पेसिफाई करते हैं वो ड्राइव होता है। ड्राइव्स आर नेम्ड बाय अ लेटर फॉलोड बाय अ कॉलन, सच एज, ये जो डबल डॉट है इसे हम कॉलन कहते हैं। फाइल का जो नाम होता है वो कैपिटल होता है, सी कॉलन यानी ये सी ड्राइव है। द स्टोरेज डिवाइस कैन बी अ फ्लॉपी डिस्क, अ CD, DVD और हार्ड डिस्क एंड USB फ्लैश मेमोरी। ये कोई भी हो सकती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क जिसका इस्तेमाल अब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, CD ये भी तकरीबन अब नहीं मिलती है, DVD का थोड़ा बहुत रह गया, या हार्ड डिस्क होती है और फ्लैश ड्राइव होती है जिसको हम ड्राइव कह सकते हैं, और इनका साइन इसी तरह से आता है। हम कैसे चेक करते हैं? ओपन माई कंप्यूटर, इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद ये आपको नज़र आएगी ड्राइव, जिसमें CDEF, एक DVD वाली या CD वाली ड्राइव आ जाएगी। ये हमने स्पेसिफाई की हुई। इनके अंदर अब हम फोल्डर्स रखेंगे और उनके अंदर डाटा सेव करेंगे। ये है जी हार्ड डिस्क की ड्राइव, ये जो ऊपर वाली है 4, और नीचे जो है ये CD ड्राइव है। इन दिस विंडो यूजर कैन एक्सेस एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आर डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टिंग टू द कंप्यूटर। अब इसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर जितने भी ड्राइव्स हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और उसके साथ जो अदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उसका भी पता कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर। व्हेन अ यूजर वांट्स टू सॉर्ट एंड मैनेज फाइल्स एंड डाटा, जब कोई यूज़र चाहता है कि मैं अपनी फाइल्स और डाटा को एक तरतीब से रखूं, ही और शी क्रिएट्स अ न्यू फोल्डर, वो एक नया फोल्डर बनाता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में फोल्डर बनाने के कई तरीके हैं। पहला है क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, यानी राइट क्लिक करते हैं और उससे एक मेन्यू खुल जाता है, उससे भी हम कर सकते हैं। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, कहीं भी आप राइट क्लिक करें आपके सामने एक मेन्यू आएगा। ये है आपका डेस्कटॉप, आपने इस पर की राइट क्लिक करने से ये मेन्यू आपके सामने आ गया। अब मूव माउस ओवर न्यू, यहाँ पे न्यू लिखा होगा, इस पर लाएँ, ये छोटा सा यहाँ पे एरो बना हुआ है, आगे ये पूरा फोल्डर खुल जाएगा। क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, सबसे ऊपर जो होगा वो होगा फोल्डर। द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम न्यू फोल्डर, हमारे सामने न्यू फोल्डर का आइकन आ जाता है जिसके ऊपर टेम्परेरीली लिखा होता है न्यू फोल्डर, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं उसी वक्त। टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जांपल माई वर्क, ये पहले बना, हमने उसकी जगह पे माई वर्क लिख दिया, ये हमारा नया फोल्डर बन गया, और फिर हमने उसको एंटर प्रेस कर दिया। अ फोल्डर विद द नेम माई वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप, ये हमारे पास डेस्कटॉप पे इस नाम का फोल्डर बन गया। ये लिखा है जी अ फाइल और फोल्डर नेम कैन कंटेन अप टू 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स हम इसमें लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेसिस, इसमें स्पेस भी शामिल है, लेकिन इट कांट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, जैसे ये बैकस्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, कॉलन है, एस्ट्रिक है, क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, लेस देन, और कोई भी ये जो निशान है, सिंबल है, इनमें से आपको इसके नाम में यूज़ नहीं कर सकते। अब दूसरा ऑप्शन है क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू, ओपन माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स, यहाँ पे इसको खोल लिया, क्लिक फाइल मेन्यू, ये हमने फाइल मेन्यू खोला, उसमें है मूव माउस ओवर न्यू, यहाँ पे भी अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा,
क्लिक द फोल्डर ऑप्शन, फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नया फोल्डर आपके सामने आ जाएगा जिसका नाम आपने रखना है। इसमें भी द न्यू फोल्डर अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम, नया फोल्डर बन के आ जाएगा और नेम उसका टेम्परेरी होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। टाइप अ नेम फॉर द न्यू फोल्डर, फॉर एग्जांपल माई वर्क एंड देन प्रेस एंटर, वही काम इसके साथ करें और उसका नाम चेंज कर दें। अ फोल्डर विद द नेम माई वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड इन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर। इसके बाद क्रिएटिंग अ फोल्डर बाय फाइल एंड फोल्डर टास्क पेन, यानी इससे भी हम बना सकते हैं। कैसे? ओपन माई डॉक्यूमेंट फोल्डर, ये हमने खोल लिया, क्लिक ऑन मेक अ न्यू फोल्डर, यहाँ पे है, मेक अ फोल्डर पर क्लिक किया, ठीक है जी, जो टास्क पेन में है उससे भी हम खोल सकते हैं। द न्यू फोल्डर अपीयर्स आ जाएगा, डिस्प्लेइंग टेम्परेरी नेम होगा उसका, हम उसका नाम चेंज करते हैं, करके माई वर्क रखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और उससे भी हमारा नया फोल्डर बन गया है। फोल्डर के बाद अब हमने बनानी है ब्लैंक फाइल, नई फाइल। A blank new file can also be created by using a file menu. फाइल मेन्यू से कैसे बनेगी जनाब? ओपन माई वर्क फोल्डर इन द माई डॉक्यूमेंट्स, जो हमने बनाया था फोल्डर माई वर्क उसको खोल लीजिए, विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, जो भी हमने बनाया है। क्लिक फाइल मेन्यू, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, मूव माउस ओवर न्यू, न्यू पे माउस को ले आइए, क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए, आपका एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नया बन जाएगा, नई फाइल बन जाएगी। न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम, अब हम इसका भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद टाइप अ नेम फॉर द न्यू फाइल, इसका नाम रखिए जैसे माई फर्स्ट फाइल। अ ब्लैंक न्यू टेक्स्ट फाइल विद द नेम माई फर्स्ट फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड इन द माई वर्क फोल्डर, जो हमने बनाया था उसके अंदर हमारी माई फर्स्ट फाइल के नाम से फाइल बन चुकी है। दूसरा तरीका है क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल फ्रॉम राइट क्लिक मेन्यू। कैसे होगा जी? अ ब्लैंक न्यू फाइल कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द राइट क्लिक मेन्यू, से बन सकती है। ओपन माई वर्क फोल्डर इन द माई डॉक्यूमेंट विच यू हैव जस्ट क्रिएटेड, उसके अंदर जाइए माई वर्क फोल्डर के और जाके राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इन द फोल्डर, राइट क्लिक मेन्यू अपीयर्स आ गया हमारे सामने, क्लिक मूव माउस ओवर न्यू, इसको न्यू पे ले आए, क्लिक द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये होगा उसी जगह पे, इस पर क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट फाइल अपीयर्स डिस्प्लेइंग अ टेम्परेरी नेम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन द माई वर्क फोल्डर, ये आएगा, टेम्परेरी नेम होगा, आप उसको अपना जो भी रिक्वायर्ड नेम हो वो दे सकते हैं। टाइप द नेम ऑफ द न्यू फाइल, जैसे माई फर्स्ट फाइल, आप इसका नाम लिखें और एंटर कर दें। अब ब्लैंक न्यू टेक्स्ट विल फाइल बन जाएगी और ये वहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आपको फाइल और फोल्डर बनाने के तीन तरीके समझ आ गए होंगे। ज़रूरी है आप इन तरीक़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि याद रखिए कंप्यूटर बिल्कुल एक मशीन है, जैसे गाड़ी एक मशीन है। हम जब तक इसको चलाएंगे नहीं, इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर अमल कीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।